Welcome once again to Supremo classes. How are you? I hope you are great. So let's start the today's video. I am discussing most important expected MCQs on Civil Procedure Code. This video is very important for us. Watch this video at the end. So let's start the video. फर्स्ट MCQs है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बिकेम ऑपरेटिव फ्रॉम 1 जनवरी 1909 से ये कोड ऑपरेट हुआ। नेक्स्ट MCQs है कल के एग्ज़ाम एस्टरडे जो एग्ज़ाम हुआ था डिस्ट्रिक्ट जज का महाराष्ट्र में, उसमें MCQs पूछा गया था द एक्सटिंक्शन ऑफ डेब्ट्स ऑफ विच टू पर्सन रेसिप्रोकली डेब्टर्स टू वन अनदर बाय द credits of which they are reciprocally creditors to one another is called set off. Next MCQs है which of the following rules based on cardinal principle that defendant should not be vexed to twice for the same cause। तो ये भी कल के एग्जाम में पूछा गया था डिस्ट्रिक्ट जज के। ऑर्डर इसका आंसर है ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। विच ऑफ द तो कार्डिनल प्रिंसिपल जो है डिफेंडेंट शुड नॉट बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, तो ये लेट डाउन है ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट MCQs है हाउ मेनी मेक सेक्शंस इन CPC। तो CPC the CPC is code is divided into 2 parts में divide है। The first part contains 150 sections है। Second part contains first schedule which has 51 orders and rules है। The section provide तो section provide किसके लिए किए गए हैं provisions related to general principles of jurisdiction whereas the order and rules prescribe procedure and method that govern civil proceedings in India। Next MCQs है what is the code of civil procedure 1908। CPC is procedural law related to administration of civil proceedings in India। आपको लगता होगा कि मैम ऑप्शंस क्यों नहीं देती, मैं पर्पसली नहीं देती। अगर आप प्रॉपर आंसर पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम में भी उतना फास्ट रिकॉल हो जाता है आंसर, इसलिए मैं नहीं देती। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट MCQ है व्हाट पर्पस समन्स में बी इशूड टू द डिफेंडेंट। कौन से पर्पज से डिफेंडेंट को समन्स जारी किया जाता है टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व्ड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड। तो डिफेंडेंट को समन्स टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट MCQs है इशू अराइज व्हेन। ये भी डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम में कल के पूछे गया था। इशू अराइजेस व्हेन मटेरियल propositions of fact or law is affirmed by the one party and denied by the other। इशू कब अराइज होता है जब one party affirmed by and one party and denied by the other party, तब इशू अराइज होता है। नेक्स्ट MCQs है डिक्री। व्हाट इज अ डिक्री मीन्स। डिक्री मीन्स उसे हम हुक्मनामा कहते हैं हिंदी में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 सेक्शन भी याद रखना है। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस। क्या कंक्लूसिवली डिटरमाइंस करते हैं डिक्री में द राइट्स ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट एंड मे बी ईदर preliminary or final। It shall be deemed to include the rejection of plaint and the determination of any question within section 47 or section 144। तो इसे कहते हैं डिक्री। As per order 8 rule 10 of CPC where any party from whom written statement is so required fails to produce the same within fixed time before the court। अगर written statement fixed time में सबमिट होता नहीं तो क्या होता है द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट्स अगेंस्ट इट मेक एनी अदर ऑर्डर रिगार्डिंग द सूट। तो बोथ कंडीशंस है ये, बोथ द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट भी कर सकता है और मेक एनी अदर ऑर्डर प्रोसीडिंग रिगार्डिंग द सूट। नेक्स्ट MCQs है ऑर्डर 9 ऑफ CPC कंटेन्स 14 रूल्स। ऑर्डर 9 में
सीपीसी के कंटेंट्स 14 रूल्स है। मैंने एमसीक्यू सीरीज बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है। और रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुए हैं उस पर भी मैंने एमसीक्यूज़ के वीडियो बनाए हैं, तो आप वो जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी आप सर्च कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Order 9 of CPC deals with appearance of the parties, consequences of non-appearance of the parties। तो ऑर्डर 9 ऑफ CPC किस पे डील है? तो appearance of the parties के लिए और consequences of non-appearance of the parties। तो ये दोनों कंडीशन ऑर्डर 9 में डिस्कस की गई है, appearance of the parties और consequences of non-appearance of the parties। Where neither plaintiff nor defendant appear on fixed day of hearing, the fate of the suit shall be। अगर plaintiff और defendant fixed day of hearing पे सूट पे appear नहीं होते तो क्या होता है? dismissed as provided in order 9 rule 3 of CPC। तो वो मैटर जो है डिसमिस हो जाएगा एज पर ऑर्डर 9 रूल 3 ऑफ द CPC। नेक्स्ट MCQs है, एक्स पार्टी ऑर्डर कैन बी पास्ड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। एक्स पार्टी ऑर्डर कैन बी पास्ड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। A suit is bad or non-joinder, bad for a non-joinder of a necessary party as provided under Order 1 Rule 9 of the CPC। Clerical or arithmetical mistakes in judgment, decrees or orders etc. can be corrected under section 152 of CPC। जो क्लरिकल मिस्टेक होती है, अर्थमेटिकल मिस्टेक्स होते हैं इन जजमेंट और डिक्रीज और ऑर्डर्स, तो करेक्ट किए जाते हैं अंडर सेक्शन 150 ऑफ CPC। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट हैज़ बीन डील्ड विथ सेक्शन 6 में पिक्यूनरी जुरिडिक्शन को डील किया गया है, हैज़ बीन डील्ड विथ सेक्शन 6 ऑफ द CPC। Which of the following deals with the transfer of decree to court in another state? अगर transfer of decree court in another state in the code of civil procedure, तो section 6 में उसका प्रोसीजर दिया गया है कि ट्रांसफर ऑफ डिक्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ सेकंड अपील इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। सेकंड प्रोसीजर कोड में सेकंड अपील डिस्कस की गई है सेक्शन 100 में। नेक्स्ट MCQs है, कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोर्ट कब ऑर्डर कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कोड ऑफ सिविल। तो ऑर्डर 5 रूल 3 में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है डिफेंडर और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ द डिपोनेंट for cross examination। डिपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑर्डर 19 रूल 2 है। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ऑर्डर टू अटेंडेंस किया जा सकता है डिपेंडेंट को ऑर्डर 19 रूल 2 में। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सेक्शन 14 में प्रोसीजर डिस्कस किया गया है, द डील विद द प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नेक्स्ट MCQs है, डिक्री शाल नॉट इंक्लूड। डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं होता? एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर एंड एनी ऑर्डर डिसमिसल और डिफॉल्ट डिक्री में इंक्लूड नहीं होता। डिक्री में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? एनी एडजुडिकेशन from which an appeal lies as an appeal from an order and any order of dismissal for default।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सेक्शन 100A में नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट रिक्वायर्ड ऑन ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, ऑर्डर 45 रूल 7 में डील किया गया है विथ सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट रिक्वायर्ड ऑन ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है, which of the following deals with appearance of one of the several plaintiffs or defendants for others in the code of civil procedure, order first rule 12 में डिस्कस किया गया है appearance of one of several plaintiffs or defendants for others in code of civil procedure code। next MCQs है, admission can be which of the following kinds, तो एडमिशन होता है एडमिशन इन प्लीडिंग, एडमिशन बाय एग्रीमेंट, एडमिशन बाय नोटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ रिव्यू इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, रिव्यू सेक्शन 114 में डिस्कस किया गया है। विच ऑफ फॉलोइंग डील्स विद द रिव्यू 114। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, जजमेंट मीन्स अंडर सीपीसी, जजमेंट सेक्शन 2 subsection 9, judgment means the statement given by the judge of the grounds of a decree or order। judgment किसे कहा जाता है, the statement given by the judge of the grounds of a decree or order, जो grounds of decree or order। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है और मूवेबल प्रॉपर्टी में ग्रोइंग क्रॉप्स भी आते हैं इन सीपीसी। व्हाट इज ऑर्डर अंडर सीपीसी, ऑर्डर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोड विच इज़ नॉट अ डिक्री, जो डिक्री नहीं है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, दैट्स मीन्स ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ फॉलोइंग deals with the time for inspection when notice given in the code of civil procedure code, order 11 rule 17। the term decree is defined in which section of code of civil procedure 1908 section 2 subsection 2 में, the term of decree डिफाइन किए गए section 2 subsection 2 में। Decree is of namely preliminary decree, final decree and partly preliminary and partly final। These are the types of decrees, याद रखना है, preliminary decree, final decree and partly preliminary or partly final। The term judgment is defined in which section of the code of civil procedure code, judgment अभी लिया था section 2 subsection 9 में judgment डिफाइन किया गया है। A judge in the judgment pronounced always state the reasons for such a decision। जजमेंट में क्या होता है, जब जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है तो उसमें द रीजन फॉर सच डिसीजन होते हैं, डिसीजन के क्यों डिसीजन दिया जा रहा है उसके रीजंस दिए जाते हैं। प्रोविजन फॉर इंटरप्लीडर सूट कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीपीसी, तो सेक्शन 188 प्रोविजंस फॉर इंटरप्लीडर सूट कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन 88 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टन, अगर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स आर अनसर्टन द प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन अनसर्टेन है तो प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट शैल बी डिसाइड अकॉर्डिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 18 ऑफ सीपीसी से किया जाता है। नेक्स्ट है,
in which of the following reads the doctrine of res judicata is not applicable? तो हिबियस कॉर्पस में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सर्शोरी, मैंडामेंस एंड क्यो वारंटो में एप्लीकेबल है. Clerical or arithmetical mistakes in judgment, decree or orders, it can be corrected in under section 152 of CPC में करेक्शन किया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट. Pecuniary jurisdiction of the code has been dealt with in section 6. Section 6 में pecuniary jurisdiction of the code has been dealt. Next है, which of the following deals with liability of ancestral property in Code of Civil Procedure? Section 53 में which of the following deals with the liability of ancestral property in Code of Civil Procedure? Section 53. Which of the following deals with the institution of suits in Code of Civil Procedure? Section 26 में the institution of suits in Code of Civil Procedure Section 26 में डिस्कस किया गया है institution of suits. Which of the following deals with the statement and production of evidence in the Code of Civil Procedure Code? Order 18 Rule 2 में the statement and production of evidence in the Code of Civil Procedure. Which of following deals with the right to challenge non-applicable orders in appeal against decrees in the Code of Civil Procedure? Order 43 Rule 1A में. Order 43 Rule 1 में deals with the rights to challenge non-applicable orders in appeal against decrees in the Code of Civil Procedure. Next है, the word resides used in section 19 of the Code of Civil Procedure means natural person. जो word reside लिया गया है सेक्शन 19 ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसका मीन्स किसके लिए है? यूज्ड फॉर नेचुरल पर्सन्स के लिए यूज किया गया है. बार टू फर्दर सूट इज डील्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर? सेक्शन 12 में बार टू फर्दर सूट इज डील्ड अंडर सेक्शन 12 में. Which of the following deals with the transfer of decree in the Code of Civil? ट्रांसफर ऑफ डिक्री में कौन से सेक्शन में किया गया है डॉक्यूमेंट? सेक्शन 3.